कई दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज 5 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौट आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 740 अंक ऊपर जाकर 73,730 पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी 255 अंकों की उड़ान भरकर 22,337 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट आज थम गई। वहीं पर निफ्टी आज 10 दिनों के बाद हरे निशान में बंद हुआ। छोटे और मझोले शेयरों में तो और भी तेज रिकवरी देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.8% बढ़कर बंद हुए। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 8 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। शेयर बाजार की इस तेजी के पीछे 5 प्रमुख कारण क्या रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला रीजन रहा अमेरिका से टैरिफ राहत के संकेत। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे अहम कारण अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक के एक बयान को माना जा रहा है। लुटनिक ने संकेत दिए हैं कि ट्रंप प्रशासन जल्दी मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को कुछ कम कर सकता है। उनके इस बयान से ग्लोबल व्यापार में अस्थिरता कम होने की उम्मीदें बढ़ी हैं, जिससे शेयर बाजार को सहारा मिला। लुटकिन ने कहा कि टैरिफ को कुछ मानकों के आधार पर एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके चलते ट्रेड को लेकर जारी बातचीत फ्लेक्सिबल बनी रहेगी। दूसरा रीजन रहा एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती। एशियाई शेयर बाजारों से मिले अच्छे संकेतों से भी भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी को सपोर्ट मिला। चाइना के नए इंसेंटिव योजनाओं के ऐलान के बाद हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 2% की तेजी देखी गई। जापान के निक्केई इंडेक्स और साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स भी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जिससे कि भारतीय निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। शेयर बाजार में तेजी का तीसरा रीजन रहा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी। हालिया तेज गिरावट के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज निचले स्तर पर जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में लगभग 2% से ज्यादा उछल गए। मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि हालिया तेज गिरावट के बाद इस सेगमेंट के कई शेयर आकर्षक वैल्यूएशन पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते वैल्यू निवेशकों को खरीदारी का मौका दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन के एनालिस्ट राजेश भोसले ने राइटर्स को बताया कि हाल ही में हुई बिकवाली ने कई सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया था और शेयर बाजार ओवरसोल्ड जोन में चला गया। इसने निचले स्तर पर खरीदारी के मौके पैदा किए हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी का माहौल तैयार हुआ है। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी चेतावनी दी कि ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं के चलते निकट भविष्य में निवेशकों के लिए उथल पुथल बना रह सकता है। चौथा रीजन रहा ब्लू चिप स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग। टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स और टीसीएस सहित कई लार्ज कैप शेयरों में आज मजबूत खरीदारी देखने को मिली। कई शेयर 4% तक उछल गए। निवेशकों ने हालिया करेक्शन के बाद इन लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की। मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि हालिया करेक्शन के बाद कई हाई क्वालिटी वाले शेयर तुलनात्मक रूप से सस्ते हो गए हैं, जिसके चलते निवेशक निचले स्तर पर शेयर खरीदने के लिए मोटिवेट हुए हैं। मार्केट स्ट्रेटजिस्ट विशाल वकील ने बताया कि कनाडा, मैक्सिको और चीन पर ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के बाद ग्लोबल स्तर पर बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। हालांकि इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार में एशिया के दूसरे बाजारों की तुलना में गिरावट कम रही थी। पिछले कुछ दिनों से भारी बिकवाली झेलने वाले स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज रिकवरी देखने को मिली, जबकि वहीं पर मिड कैप शेयरों में मामूली बढ़त देखने को मिली थी। पांचवा और आखिरी रीजन रहा अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से भारतीय एक्सपोर्टर को फायदा। अमेरिका ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को काफी ऊंचा कर दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारतीय एक्सपोर्टरों को अमेरिकी बाजार में अपने शिपमेंट बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी चीन से आने वाले सामानों पर काफी टैरिफ लगाया था और तब भारत इसका चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी बना था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डेजिग्नेट प्रेसिडेंट एससी रहलन ने बताया कि इस टैरिफ से एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, अपैरल, टेक्सटाइल्स और केमिकल जैसे सेक्टर में मौजूद भारतीय एक्सपोर्टरों को मदद मिल सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।